नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यदि कोई वास्तु दोष है तो आपके स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चों के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकती है, किसी सदस्य को गंभीर बीमारी हो सकती है, परिवार में धन से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा से भी संबंधित कोई परेशानी हो सकती है और मानसिक क्लेश की भी संभावित प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा यदि आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है या आपकी मानसिक शांति भंग है, तब भी ये डायरेक्शन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण प्रेफरेबली ये खाली होना चाहिए। खाली होना चाहिए का मतलब यहाँ पर कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, ताकि सूर्य देव की किरणें बिल्कुल सीधे यहाँ से हमारे घर में एंटर हो। हाँ, इस डायरेक्शन में अपने घर का एंट्रेंस गेट लगा सकते हैं, ये सबसे अच्छा है। जब ये स्थान खुला होगा तो स्थान हल्का होगा और हल्का होगा तो गृह स्वामी को मानसिक शांति मिलेगी, उसकी मानसिक शांति रहेगी, आपके वंश की वृद्धि होगी, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, उनका करियर अच्छा होगा, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उनकी शिक्षा अच्छी होगी। इस दिशा में हम गलती क्या करते हैं, या तो भारी वस्तुएं रख देते हैं। देखिए, जितनी भी भारी वस्तुएं होंगी गृह स्वामी को उतना ही मानसिक संताप होगा, यानी उसको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। यदि आपके घर में है इस जगह पर भारी वस्तुएं, आप हटाकर देखिए, आपको 15 दिन में ही रिजल्ट मिल जाएगा। इस दिशा में जो गंभीर वास्तु दोष होते हैं उनमें सर्वाधिक गंभीर वास्तु दोष है इस दिशा में टॉयलेट या किचन का होना। जब भी इस डायरेक्शन में टॉयलेट होता है या किचन होता है तो परिवार के सदस्यों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जब कभी यहाँ टॉयलेट होता है तो ऐसे में किसी भी परिवार के सदस्य को और खासकर गृह स्वामी को ऐसी दीर्घकालीन समस्या हो सकती है, जैसे कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, हार्मोनल चेंजेस, थायराइड, डायबिटीज। थायराइड और डायबिटीज को मैं ज़्यादा गंभीर नहीं मानता, लेकिन हाँ, इसके लिए है कैंसर के लिए मेरा कंसर्न। अब जन्म कुंडली में देखें, यदि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के ऊपर राहु या शनि का असर हो या इनसे बृहस्पति देव पीड़ित हो, तो ये संभावना हो जाती है कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा या वॉशरूम होगा। आप इसको तुरंत हटाएं। इसकी कोई रेमेडी नहीं है। बहुत सारे आपको लोग कहेंगे कि हम इसको ठीक कर देंगे, लेकिन इसकी रेमेडी नहीं है। किसी की बातों में नहीं फंसना है। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की कोई भी रेमेडी नहीं है, ना कभी हो सकती। इस दिशा में बेस्ट कार्य होता है आध्यात्म का, मेडिटेशन का, योगा का। आप करके देखिए, आपकी आध्यात्मिक उन्नति बड़ी तेज होगी, साधना बड़ी जल्दी फलीभूत होगी और योगाभ्यास में आप जल्दी परफेक्ट हो जाएंगे। इस डायरेक्शन में दूसरा वास्तु दोष होता है कि यहाँ पर कूड़ा करकट होना। मैंने आपको पहले ही बताया कि यह दिशा सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा की होती है। यदि कूड़ा कचरा होगा तो इससे रेलिवेंट एट्रीब्यूट्स जो मैंने आपको शुरू में बताए हैं उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। इस दिशा में एक दोष होता है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का कोना कटा होना। यदि नॉर्थ ईस्ट का कोना कटा है, यह भी एक गंभीर वास्तु दोष है। इससे आपके वंश के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा यहाँ पर होता है प्रॉब्लम कि यहाँ पर आप बेडरूम बना लेते हैं। यह डायरेक्शन बेडरूम के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। यदि आप यहाँ पर बेडरूम बनाएंगे, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम तो होगी, साथ में आपके रिश्तों में तनाव रहेगा। यहाँ पर यदि पॉसिबल नहीं है कि कहीं और शिफ्ट करें, तो आप
इतना कीजिए कि इस डायरेक्शन में एक फाउंटेन का, आर्टिफिशियल फाउंटेन ही हो, वहाँ पे वो स्थापित कीजिए। हल्का कोना रखिए, साफ सुथरा रखिए और अपने बेड को साउथ की तरफ शिफ्ट कर लीजिए। एक केस में ये बेडरूम की तरह यूज हो सकता है, और वो यदि आपके बच्चे 18 साल तक की उम्र के हैं तो वो निश्चित होकर इस दिशा में सो सकते हैं, अपना बेडरूम बना सकते हैं। बेस्ट होता है ये स्टडी रूम के लिए, अगर बच्चे अपना इसको स्टडी रूम बनाए तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक और गंभीर वास्तु दोष होता है इस डायरेक्शन में कूड़ा कचरा होना। आपने जैसे इस डायरेक्शन में कूड़ा कचरा रखना शुरू किया, आपका ईशान दोष का वास्तु दोष एक्टिवेट हो गया। एक और चीज, यहां पर कभी सेप्टिक टैंक नहीं बनाना।